सो इशू ऑफ शेयर्स में हमारी बेसिकली 8 एंट्री से स्टार्ट होता है। पहले मोस्टली 4 ही पॉइंट्स होते हैं: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर इसके अलावा भी आ जाए तो कोई डरने वाली बात है नहीं, एंट्री सेम ही होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैंने आपको डिवेंचर्स में भी बताया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वहाँ हम परसेंट डिवेंचर से लिखते थे, यहाँ हम शेयर लिखेंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहीं पे मैं 2 पॉइंट्स के लिए स्पेस छोड़ रही हूँ। अगर मान लीजिए इशूड हो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, तो हम क्या करेंगे? तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और एप्लीकेशन के साथ ना लेके उसे अलॉटमेंट के साथ लेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होती है? तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जहाँ मैंने फर्स्ट कॉल लिखा है वहीं पे हम सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख देते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल एंट्रीज होती हैं। आपको क्वेश्चन में देखना है शेयर्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे 1000 लिख दो। फिर एप्लीकेशन का मनी देखो कितना है, तो यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, तो ये तो अपनी नॉर्मल एंट्रीज हो गई, लेकिन 12th क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया जाए इशूड एट प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में आपके पास हो दैट इशूड एट प्रीमियम और ये नहीं बताया हो कि प्रीमियम किसके साथ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लेंगे। अलॉटमेंट में भी देखिए इस वाली एंट्री के अंदर प्रीमियम लिखा जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल होता है वहाँ वहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होता है। यानी कि अगर प्रीमियम में इशू किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर डिस्काउंट में हो तो प्रीमियम फ़ायदा है तो क्रेडिट कर दिया। अगर डिस्काउंट में हो, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन हो तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर डिस्काउंट में इशू किए हैं आपने तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल प्रीमियम हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट डेबिट होगा। अच्छा, फिर बैंक वाली एंट्री में क्या होगा? मान लीजिए 1000 ही शेयर्स हैं, मान लीजिए अलॉटमेंट 20 रुपीज़ का था और मान लीजिए 5 रुपये प्रीमियम का है। तो जो प्रीमियम है ये फेस वैल्यू है और ये आपके पास प्रीमियम है। तो हम इस एंट्री में क्या करेंगे? हम यहाँ पर बैंक में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैंक में हमेशा जितना पैसा आता है, अगर प्रीमियम है तो प्लस करके, मान लीजिए डिस्काउंट है तो माइनस करके। बैंक में हमेशा जितना पैसा आपने लिया, प्रीमियम पे लिया है प्लस करेंगे, डिस्काउंट पे लिया है माइनस करेंगे। मान लीजिए प्रीमियम पे लिया तो ये वाली एंट्री होगी पहली वाली। तो आप क्या करेंगे? 1000 को यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू कितनी है? 20 है। प्रीमियम कितने का है? 5 का है। तो आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए डिस्काउंट है, इफ़ देर इज़ डिस्काउंट, तो हम 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 15 करेंगे। फिर यहाँ 15 करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट के अंदर कितना आ जाएगा? 1000 इंटू में 15। डिस्काउंट कितने का है? 5 का है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू, यानी कि 1000 इंटू में 20। ठीक है, थोड़ा सा मैसी हो गया है लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी एंट्रीज होती हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कभी वो ये बोलेंगे कि आपने फर्स्ट कॉल की और कोई पर्सन है जिसने पैसे नहीं दिए, जैसे मान लो गोपाल है। ठीक है, मोस्टली ये नेम आपको बुक में देखने को मिलेगा कि गोपाल के पास 300 शेयर्स थे एंड फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये गिवन है फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, तो क्या करेंगे? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलिंग, ये कॉलिंग की एंट्री है, नो फर्क। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट कॉल मैंने 30 रुपीज़ की ले ली, तो यहाँ पे आपको 1000 को 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। फ़र्क हमेशा बैंक पे पड़ता है, फ़र्क हमेशा पैसों पर पड़ता है। अब मान लीजिए 1000 इंटू में 30, यानी कि आपके पास पैसे कितने आने चाहिए थे? 3,
1 2 3 4, यानी कि आपके पास पैसे आने थे 30,000 और 30,000, लेकिन गोपाल ने नहीं दिए। यानी कि या तो आप 1,000 शेयर्स में से 300 माइनस कर लो, ठीक है, 9,700 आ जाएगा, या फिर आप 30,000 में से माइनस कर लो कि हमारे पास 30,000 रुपये आने थे, जिसमें से गोपाल 300 शेयर्स पर, ये तो शेयर्स है ना, 300 इज शेयर्स, 300 पे कितने रुपए नहीं दे रहा है, 30 रुपये नहीं दे रहा है, तो 300 इंटू में 30, यानी कि 9,000 रुपये नहीं आ रहे। हमने कॉल कितने किए, 30,000। गोपाल ने अपने 300 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं दिए, 30 रुपये नहीं दिए, यानी कि 9,000 रुपये नहीं दिए। पैसे अपने पास कितने आ गए, 21,000 आए। समझ में आ गया। तो ये हो जाता है आपका कॉल इन अर्रियर, ठीक है, जब कोई पैसे नहीं देता। अगर मान लीजिए वो बोले कि आप कॉल इन अर्रियर अकाउंट ओपन करो, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला जाए दैट ओपन कॉल्स इन अर्रियर अकाउंट, ध्यान से सुनना। अगर पेपर में आ जाए कि मान लीजिए गोपाल ने पैसे नहीं दिए, आप कॉल्स इन अर्रियर अकाउंट खोलो, इस एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलिंग आप 3,000 शेयर्स पे 300 रुपये ही करोगे। दूसरी एंट्री में क्या करोगे, अगर कॉल इन अरियर्स है तो आप लिखोगे, देखो कॉल इन अरियर नुकसान है ना, भाई कोई पैसे आपके नहीं दे रहा तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पूरा हिसाब बताएंगे। क्या बताएंगे कि भाई हमने 1,000 शेयर्स पर 30 रुपये मंगाए, जिसमें से 300 वाले ने 30 रुपये नहीं दिए, तो 1,000 में से 300 वालों ने तो पैसे नहीं दिए, यानी कि कितनों ने पैसे दिए, 700 ने। 700 ने कितने रुपए दिए, 30 रुपये दिए। पैसे कितने आ गए आपके पास, 21,000। कितने नहीं आए, 9,000। आपने कितने मांगे थे, 30,000। तो ये हो जाता है जब हम कॉल इन अरियर अकाउंट खोलते हैं। जब कॉल इन अरियर अकाउंट खोलोगे तो 9,000 लिख के दिखाना है। जब कॉल इन अरियर अकाउंट नहीं खोलोगे तो डायरेक्ट आपको 21,000 लिख देना है। ये क्या होता है, ये होता है कॉल्स इन अरियर। एक और क्वेश्चन आता है कॉल्स इन एडवांस का। ये क्या है, सुनो। मान लीजिए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और आपके पास फाइनल कॉल है। अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने नॉर्मल एंट्रीज कर दी, आपने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाए। मान लो ये 30 रुपीज़ है, ये 30 हैं, ये 20 हैं, ये 20 हैं। ठीक है, इस एंट्री पे मान लो गोपाल ही है और गोपाल के बारे में लिखा है गोपाल पेड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, और मान लो इसके पास 300 ही शेयर्स हैं। ठीक है, ये 300 शेयर्स है विद फर्स्ट कॉल, मतलब गोपाल से हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे और गोपाल ने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा पे कर दिया। तो अब देखो क्या कैसे करेंगे हम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करोगे। देखो पहले तो एंट्री लिख लेते हैं, हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी 5th नंबर की एंट्री होगी, है ना, पहली 4 एंट्रीज तो अलॉटमेंट की होंगी। फिर आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, क्या उसकी भी लिख लेती हूँ, ये 6th नंबर वाली एंट्री हो जाएगी। सेकंड की भी लिख लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड 8th एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। अब ये एंट्री होंगी। अब देखो मान लो हमने 1,000 शेयर्स ही इशू किए, कॉलिंग तो मैं पूरे पर ही करूँगी। मान लो मैंने 1,000 शेयर्स पे 20 रुपये मंगाए, तो यानी कि मैंने 1 2 3 4 यानी कि मैंने 20,000 रुपये मंगाए, 20,000 रुपये मंगाए। अब मेरे यहाँ पर पैसे एक्स्ट्रा आ गए, मतलब मेरे पास आने तो 20,000 ही चाहिए थे, लेकिन गोपाल जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने फाइनल कॉल के पैसे यहीं पे दे दिए। मतलब जैसे मान लो हम आपसे फ़ीस मांगे कि भाई आप अक्टूबर की फ़ीस देना, और आपने क्या किया, नवंबर की फ़ीस भी दे दी। तो नवंबर की फ़ीस जब आप अक्टूबर में दोगे तो अक्टूबर में तो मेरे पास पैसे ज़्यादा आए ना, तो बैंक वाली एंट्री पे फ़र्क पड़ेगा। यानी कि मेरे पास अभी पैसे ज़्यादा आए हैं, पैसे ज़्यादा आना तो फ़ायदा है। फ़ायदा है तो क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये पैसे तो एडवांस में आए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यानी कि मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। कितने पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, देखो मेरे पास 1,000 शेयर्स पर तो 20 रुपये आ ही आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट कॉल के 20 रुपये तो आ ही आ रहे हैं। लेकिन साथ में ये जो गोपाल है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, इसने मुझे 20 रुपये और दे दिए।
समझ गए? इसको रिवाइज कर लेना। तो यानी कि 20,000 रुपये तो आने ही आने थे, साथ में 300 शेयर्स पे मेरे पास 20 रुपये और आ गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, गोपाल पैसे नहीं दे रहा था तो कॉल इन अर्रियर था, अर्रियर था तो डेबिट हुआ। अब वो पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि एडवांस में दे रहा है, एडवांस में दे रहा है तो फ़ायदा है, फ़ायदा है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारा रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो 6,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि मेरे पास पैसे कितने आए, 26,000 रुपये आए। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब हम फाइनल कॉल करेंगे, यानी कि हम 1000 शेयर्स पे वापस से कितने रुपए मंगाएंगे, 20 रुपये मंगाएंगे, है ना। तो मैंने दोबारा से फाइनल कॉल के कहा कि भाई 20,000 रुपये दे दो। अब बताओ ये जो गोपाल है, अब जब बैंक वाले, मतलब अब मैंने अगर अक्टूबर में फ़ीस एडवांस में ले ली है तो क्या मैं नवंबर में भी पैसे मांगूंगी, नवंबर में तो पैसे नहीं आएंगे, यानी कि अब तो नुकसान है। जो अक्टूबर में फ़ायदा हो गया वो नवंबर में तो नुकसान हो गया ना। सिमिलरली जब फर्स्ट कॉल पे पैसे आ गए तो यानी कि ये पैसे सेकंड कॉल पर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट। यानी कि कॉल्स इन एडवांस एक जगह क्रेडिट होगा, एक जगह डेबिट होगा। जब पैसे नहीं आ रहे हैं डेबिट, जब पैसे आ रहे हैं क्रेडिट। कितने पैसे नहीं आ रहे भाई, 300 पे 220 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये अब नहीं आएंगे। आपने कितने मांगे, 20,000 रुपये, है ना। आपने 1000 शेयर्स पर 20 रुपये मांगे, जिसमें से गोपाल ने कहा कि मैंने तो अपने 300 शेयर्स पे 20 रुपये ये देखो पहले ही दे चुका हूँ, यानी कि 6,000 रुपये नहीं आने वाले अब। तो कितने आने वाले हैं, अब आपके पास 1000 में से 300 गए, 700 शेयर्स पे 20 रुपये आने वाले हैं, यानी कि 14,000। तो ये आपका कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक था। कॉल्स इन एडवांस जब आएगा तो क्रेडिट होगा, जिस महीने पैसे नहीं आएंगे या जिस कॉल पे पैसे नहीं आएंगे वहाँ डेबिट होगा। कॉल इन अरियर हमेशा क्या होगा, कॉल इन अरियर हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि कॉल इन अरियर का मतलब नुकसान होता है। ये हो गए आपके बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद आपके होते हैं इशू ऑफ शेयर्स, है ना। आप वेंडर से जब लेते हो तो वो मैंने आपको रूल बता दिया कि सभी एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, टू लाइबिलिटीज़ करते हैं। ठीक है, मैंने डिबेंचर्स के अंदर क्वेश्चन कराए हैं, सेम है, बस डिबेंचर्स की जगह आपको शेयर्स लिख देना है। टू वेंडर, जिससे आपने बिजनेस खरीदा है। अगर मान लो एसेट साइड ज़्यादा हो, अगर एसेट साइड ज़्यादा हो लाइबिलिटीज़ कम हो, मान लो एसेट्स बैठे 30 के और लाइबिलिटीज़ और आपके वेंडर मान लो यहाँ बैठे 10 और यहाँ बैठे 10 ही, एसेट साइड ज़्यादा है, यहाँ देखो 20 बैठ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फिर कैपिटल रिजर्व। भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा ना डेबिट और क्रेडिट साइड को, तो डेबिट में 30 है, यहाँ 20 बैठे, तो 10 रुपये का क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर एसेट्स कम हो, यानी कि मान लो एसेट्स तो मैंने डेबिट किए कितने से, 30 से, और मान लो लाइबिलिटीज़ में लिखे हैं 30, और वेंडर में भी लिखे हैं, वेंडर मतलब जिससे बिजनेस खरीदा है, मान लो वहाँ पे भी लिखा है 10, तो यहाँ तो 40 आ गया। जबकि यहाँ डेबिट में कितना है, 30 है, यानी कि डेबिट में 10 साइड की कमी है। तो जब डेबिट में कमी हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, गुडविल। ठीक है, तो ये होती है एसेट्स की परचेज करने की एंट्री। अब जब आप वेंडर को, इसी वेंडर को जब आप शेयर्स इशू करोगे, ठीक है, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। जब आपने उसको शेयर्स इशू करे तो डिवेंचर्स में क्या लिख रहे थे, X% डिवेंचर्स, यहाँ क्या लिख देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे करेंगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। इसके क्वेश्चंस कल से करेंगे।